राम राम दोस्तों। अगर आप लोग भैया सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं, आप लोग अपने लोन का या अपने क्रेडिट कार्ड का भैया रेगुलर ईएमआई वगैरह या बिल वगैरह रेगुलर आप लोग यहाँ पर रीपेमेंट भी कर रहे हैं, जो कुछ बताया वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर या आप लोगों का सिबिल स्कोर भैया रुका हुआ है या बहुत कम बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भैया उसके लिए भैया सिबिल ने यहाँ पर भैया कुछ चीज़ों को यहाँ पर लीक किया है। जी हाँ दोस्तों, भैया मैं इसको यहाँ पर लीक बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये बातें दोस्तों भैया उनको पेड मेंबरशिप के अंदर बताई जाती है कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर स्टेप फॉलो करना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भैया सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आप लोग अपने लोन की क्रेडिट कार्ड की ईएमआई वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम दे रहे हैं, फिर भी आपका स्कोर भैया एक निश्चित डिजिट पे जाकर रुक गया, आप लोगों का स्कोर 800 का पॉइंट भी अचीव नहीं कर पा रहा है, सिबिल स्कोर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को भैया ये 4 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। और इन चारों गलतियों का भैया आप लोगों को फ्री में यहाँ पर समाधान भी मिलने वाला दोस्तों। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल बातें हैं और जो आप लोगों के अच्छे से काम में आने वाली है। तो पहली बात है जो आप लोगों को विशेष यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है, हम भैया अपने किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड की रेगुलर ईएमआई तो यहाँ पर पे करते रहते हैं, लेकिन हम एक चीज को यहाँ पर भूल जाते हैं जिसको ऊपर भैया सिबिल वालों ने खुद ने इतना सारा जोर दिया है, उसका नाम है भैया क्रेडिट मिक्स। जी हाँ भैया, सिबिल वाले ये चाहते हैं कि आप लोग खाली यहाँ पर रिस्की वाले लोन ही मत लो, बिना रिस्क वाले लोन भी लो। जी हाँ दोस्तों, रिस्क का मतलब यहाँ पर बैंक और एनबीएफसी कंपनी से है, आप लोगों को खाली अनसिक्योर्ड लोन ही नहीं लेना है, सिक्योर्ड लोन भी लेना है, तब जाके आप लोगों का यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। बाकी के 3 पॉइंट यहाँ पर और आप लोगों के लिए सेव पड़े हुए हैं, पहले पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देखो, सिक्योर का लोन का मतलब हो गया कि आप लोगों के पास में अगर कोई कार लोन है, कोई बाइक लोन है, कोई गोल्ड लोन है, कोई होम लोन है, कोई एफडी लोन है, अगर इनमें से एक लोन हो और इधर अनसिक्योर के अंदर कोई पर्सनल लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड है, तो वो आप लोगों का अनसिक्योर लोन हो गया। तो ये चाहते हैं कि भैया आप लोगों का जो बैलेंस है वो बरकरार होना चाहिए, नहीं जो दोनों का बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस यहाँ पर बराबर होगा तो आप लोगों का स्कोर है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। अब इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ भैया, अगर आपके पास में कोई भी सिक्योर लोन नहीं है तो कोई भी आप लोग सिक्योर फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड ले लो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऑफर में लेंगे तो आपको 2 से 2,500 रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी और उसकी 85 से लेकर 90% तक की लिमिट मिल जाएगी, जिससे आप लोगों की ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आप लोग भैया रेगुलर टाइम में बनाएंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को 6,000 रुपए में अच्छी खासी लिमिट के साथ में, यानी कि अगर आप 6,000 रुपए की एफडी करवाएंगे तो वो एफडी पूर्णतया सेफ होगी और उसके ऊपर आपको 5 से 5,500 की लिमिट का एक कार्ड मिल जाएगा। और उस कार्ड को आपको वही रूल जो भैया पहले आपको बताया गया है कि भैया 30% के तक आपको इसको इस्तेमाल करना है और जो लोन की ईएमआई रेगुलर जा रही है वो उधर आपके यहाँ पर रेगुलर जाती रहनी चाहिए। इतना अगर आप लोग करते हैं तो भैया 100% गारंटेड मैं बता रहा हूँ, जिसको भैया सिविल खुद बता रहा है, आप लोगों का स्कोर बढ़ने वाला है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं वो होता है आप लोगों की क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर गलत इंफॉर्मेशन। जी हाँ भैया, हम क्या करते हैं भैया, मान लीजिए अपने पहले कोई यहाँ पर लोन लिया था, जैसे मान लो मैं एक ऐप का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने कोरोना के समय कोई ऐप से लोन लिया है भैया, वो लोन एप्स ने क्या कर दिया, आप लोगों ने थोड़ा बहुत अमाउंट दे दिया और नहीं दिया तो भैया उन्होंने उस लोन को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करके उन्होंने यहाँ पर सिविल को यहाँ पर एंट्री भेज दी कि भैया इस फलाने आदमी का पैसा बकाया है और इसका लोन यहाँ पर राइट ऑफ हो चुका है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वो लोन अभी तक भी यहाँ पर या तो क्लोज नहीं हुआ है या वहां पर वो सेटल नहीं हुआ, उन्होंने भैया अभी भी उसको यहाँ पर पेंडिंग में रखा हुआ है। अगर ऐसा आप लोगों की रिपोर्ट में दिखाई देता है तो एक काम करो भैया, अगर आपके पास में पैसा है तो भैया उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को यहाँ पर जमा करवा दो और उस लोन या उस क्रेडिट कार्ड या उस जो आपकी एंट्री जो आपको परेशान कर रही है उस एंट्री को भैया यहाँ पर क्लोज करवा लो दोस्तों। और पैसा नहीं है तो फिर आप लोग उसको सेटलमेंट करवा लो, ताकि जितना उसने बर्बाद करना था वो कर चुका है, आगे आप लोगों को यहाँ पर बर्बाद नहीं करे दोस्तों। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज होती है भैया, आप लोगों ने भैया कभी भी कोई सेटलमेंट किया है, ध्यान रखिए इस बात का, अगर आप लोगों ने भैया चाहे सेटलमेंट 1 रुपए का किया है चाहे 1 लाख का किया है,
दोनों भैया आप लोगों का स्कोर बर्बाद करने वाले हैं। तो इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप लोगों को सेटलमेंट ही करना है ना, तो पूरे अमाउंट का करवाओ। यानी मान लो अगर 50,000 रुपए आपसे नहीं चूक रहे, 1 लाख रुपए का आपका बचा हुआ है, तो 80-90% के लिए थोड़ा सा मजबूत हो जाओ। जब यार हम बर्बाद ही हो रहे हैं तो अच्छे ढंग से हो जाओ फिर यहाँ पर। क्योंकि अगर आप लोग 100, 200, 500 रुपए छोड़ दोगे ना, तो बर्बाद तो आप हो चुके हैं, टेक तो आपके ऊपर लग चुका है। तो ऐसी मिस्टेक भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। अगला और जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर भाई बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपने नादानी के चक्कर में यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो है दोस्तों एक से ज्यादा बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई होना। दोस्तों इसको भैया आप लोगों की यहाँ पर भूख बोल सकते हैं, आपकी हंगर बोल सकते हैं कि आप लोग भैया कर्जे की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप लोगों के पास में खुद का एक पैसा नहीं है, आप लोगों के पास में इनकम है नहीं, और इसलिए भैया आप लोग बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पर बार बार अप्लाई करते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए एक नेगेटिव सिंबल होता है। इस ये गलतियां आप लोग कर रहे हैं, तो चाहे आप लोग कितनी रेगुलर ही पेमेंट करते रहो, आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ने वाला नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया दिया सब्सक्राइब कर लेना, और आज के इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा।